अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। नाज़रीन, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है माशाल्लाह। अल्लाह आपकी सेहत और इल्म व अमल में बरकत अता फरमाए। आज जो हमें मौजू मिला है वो है संगरनी। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। इसकी अलामात क्या हैं, इसके असबाब और वजूहात क्या हैं, और इसका मुकम्मल आसान और इंशाअल्लाह घरेलू इलाज आपको बताएंगे। तो नाज़रीन, हमेशा की तरह आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें ताकि यह वीडियो इलाज में आपकी मावन साबित हो सके और आप कुछ सीख सकें। तो संगरनी जो है वो आंतों में सोजिश की अलामत है। जब आंतों में इल्कली, रुतूबात और खार की ज़्यादती हो जाती है तो वहाँ पे सोजिश हो जाती है और पखाना जो है वो गैर मुनहज़म जो है वो बाहर खारिज होता है। इधर खाया उधर पखाना आ गया, इधर खाया उधर पखाना आ गया, यानी कि जिस्म में रतूबात की ज़्यादती की वजह से पखाना जो है वो गैर मुनहज़म खारिज होना शुरू हो जाता है। तो खाना खाते ही बंदे को जो है ना वो पखाने की हाजत हो जाती है। तो इसकी नब्ज़ जो है वो डूबी हुई महसूस होती है 1 से 2 उंगली तक, और ज़बान के ऊपर भी सफ़ेद तय होती है इसकी। पेशाब भी इसको सफ़ेद रंग का आता है और आँखों का रंग भी इसका सफ़ेद होता है। तो खून की कमी भी इसे होती है, ब्लड प्रेशर लो होता है, यानी कि तमाम अलामात जो हैं वो इसके अंदर असाबी पाई जाती हैं, सर्दी वाली अलामात पाई जाती हैं। तो इसका जिस्म भी लागर हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। तो ये है नाज़रीन इसकी अलामात। अब चलते हैं इसके असबाब और वजूहात की तरफ। वो कौन से ऐसे असबाब और वजूहात हैं जिनकी वजह से संगरनी हो जाती है। नाज़रीन, खाने पे खाना खा लेना, बेवजह जो है वो खाना खाते रहना, तो इसके अलावा सर्द अशिया का कसरत से इस्तेमाल करना, मीठी चीज़ों का कसरत से खाना, बादी चीज़ें कसरत से खाना, इससे संगरनी हो जाती है। तो इसका आसान और घरेलू इलाज इंशाल्लाह आपको बताएंगे। आपने करना क्या है, आपने काले चने का शोरबा और इसके अलावा मसर, लोबिया चने, दही बड़े, कड़ी पकोड़े, इस तरह की चीज़ें आप इसको खिलाएं। बेसनी रोटी हो गई, बेसन की बनी हुई अशिया हो गई, ये वाली चीज़ें जो है वो आपको इसको खिलाएं। भुने हुए चने, छुहारे, ड्राई फ्रूट, इस तरह की चीज़ें। तो ये तो था इसका ग़िज़ाई इलाज। अब इसका चलते हैं दवाई इलाज की तरफ। तो इसका दवाई इलाज क्या है? बहुत ही आसान इलाज है। तो नज़रिया मुफरद अज़ा का एक बहुत ही मशहूर नुस्खा है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आपने लेना क्या है, जलवतरी आपने लेनी है 10 ग्राम। ये जलवतरी जो है वो आम मिलने वाली चीज़ है, बहुत ही मशहूर चीज़ है, मसाले का जुज़ है। तो दालचीनी आपने लेनी है 40 ग्राम। तो तीसरी चीज़ आपने लेनी है तेज़ पत्ता। तेज़ पत्ता भी एक मसाले का जुज़ है, बहुत मशहूर है। ये आपने लेना है 50 ग्राम। तो तीनों चीज़ें जो हैं वो बारीक सफूफ कर लेनी है आपने। तो आधा चम्मच है चाय वाला, सुबह आधा दोपहर को और आधा शाम को। ये आपने पानी के साथ इस्तेमाल करना है। पानी नीम गर्म करने चले, तो अगर आप कावा बना लें तो कावा भी ठीक है। कावा बना लें दालचीनी और पत्ती का। तो इसको आपने ऐसे इस्तेमाल करना है सुबह, दोपहर और शाम, आधा चम्मच। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि खुराक भी जो है वो हज़म होना शुरू हो जाएगी। ये एक ऐसी दवाई है कि जिससे जो है खुराक हज़म होती है और उसके साथ साथ उसका खून भी बनता है और उसकी कमज़ोरी जो है वो भी दूर होती है। खून की कमी को दूर करने के लिए बहुत मुफीद है, जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करने के लिए बहुत मुफीद है, और इसके अलावा आंतों की सोजिश को दूर करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक नुस्खा है। तो आप इसको ज़रूर बनाएं और दूसरों को बताएं, दूसरों के साथ शेयर करें हमारी बात को।
और हमारे चैनल को जिन भाइयों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो हम काइंडली हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और नीचे बेल आइकन का बटन है, बेल आइकन के बटन को ऑल पर प्रेस कर लें ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।